गलत करेंगे क्यों खुदवाऊंगा? नाले की जगह खेत का पानी का रास्ता है। भाई आपका क्या करूंगा? पंचायती में कौन के बाद पंचायती बस भी तो कमाल पड़वा रहे हैं। पंचायती में तो होगा तो फुटेगा या कमी भी मेरे पंचायती में को थी। पानी नहीं देवांगे या नाली ये किले के बीच में कोने तो सारे रास्ते हैं, दुर्ग यू रास्ता लगती दे शुरू में की सड़क पंचायत के किले में को है। चलो जी चलो सड़क और रास्ता भी पंचायत के किले में को, नाली भी पंचायत के किले में को है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट गलत कर रहा है, नहीं पढ़वाना चाहता मैं किसी खेत की नाली नहीं पढ़वाना चाहता मैं, न रास्ता बुड़वाना चाहता, हमने केवल धरती खाली करवानी है पंचायत की। रास्ते में खड़े खुदवान ला रहा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद अपनी मर्जी से खड़े खुदवान ला रहा है रास्ते में। पंचायत की हमने सिर्फ पंचायत की जमीन खाली करवानी है, ना रास्ता बुड़वाना, ना हमने किसी की पक्की नाली खेत में पानी जाने वाली ना नाली बुड़वानी है। यूं यहाँ से नाली बुड़वान ला रहे लोग, पीछे से नाली भोड़ दे, पानी कहाँ से आएगा फिर? अरे पीछे तो कटना या मैं आप कर रहा हमें कोई धंधे पानी में कोई बड़े चादर जो लग रहा है कितनी का लगेगा? इसी हिसाब से लिख के दे दूंगा, पाँच और खेत वाले और छोड़ देंगे कल डीसी साहब रिटर्न में देंगे, डीसी साहब के ऑफिस में जाएगा। मजिस्ट्रेट बिल्कुल गलत करवा रहा है, ना मकान गिरवाएगा, ना खेत में जाने का रास्ता तो बीच में ना वो गिरवाया है, गलत तरीके से गमा पड़वा दिया। मैं नाली नहीं पड़वाना चाहता, दोनों तरफ पंचायती के इलाकों को खेत जमींदार की नाली है, मैं बिल्कुल नहीं पड़वाना चाहता। ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद गलत करवा रहा है, यदि वो रास्ते नाली गमा पड़वावे है तो यह सड़क भी पंचायत के किला में फिर तो यह पड़वानी जिम्मेवार है। इस बात का ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुद जिम्मेवार है। पंचायत बिल्कुल नहीं चाहती वह गली या नाली फुड़वावे या रास्ता फुड़वावे। अरे इस नाली तो क्या है, नाली तो पत्थर तो काट जाए। जैसे कि काफी देर से पीड़ा पंजा चलने लग रहा है और जो मतलब जो कार्रवाई प्रशासन की तरफ से होनी थी वो तो मतलब सही तरीके से होने लग रही है। बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या कहाँ कमी रहेगी, कहाँ चूक रहेगी फिर? कमी कहाँ चूक कहाँ? ये कमी है किस तरह की चूक? देखो जहाँ जो काम करना था वो तो करवाया नहीं है, बेकार में गमा पड़वा दिया, खड़े खुदवा दिए, बेकार में नाली पड़वान लग रहा। जो उचित कार्रवाई करनी थी वो नहीं हो रही। मैं कल डीसी साहब को रिटर्न में लिखित में दूंगा जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, कार्रवाई बिल्कुल उचित नहीं है ये। तो आप फिर किस तरह की कार्रवाई चाहते हो? डीसी साहब से मिलूंगा, ऊपर कार्रवाई फिर करूंगा, प्रशासन के पास जाऊंगा, मदद लेऊंगा। नहीं, यहाँ मौके पे आपने जो प्रशासन आया हुआ है और जो अभी आप आरोप लगाने लग रहे थे भी वो गलत करवा रहे हैं, तो उनसे बातचीत की आपने? हाँ, उनसे बात करी, अपनी मर्जी से करवाने लग रहा है, हमारी मान ही नहीं रहा। अच्छा, खेत वाले करवावा से खुद करवावा है, ये जबरदस्ती दूसरी पार्टी के कहने से नाली फुड़वा रहा है। नाली तो पीछे से भी आ रही है, पीछे वाले लोग फोड़ देंगे, पानी कहाँ से आएगा? अच्छा, पंचायत नाली फुड़वा रही ना गमा फुड़वा रहा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपनी मर्जी से नाली और रास्ता पड़वान लग रहा है, लेकिन जो नोटिस में आया वो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही क्या? नहीं, जो नोटिस में आ रहा है, जो उचित कार्रवाई होनी थी वो बिल्कुल नहीं हुई है। आप इससे संतुष्ट नहीं हो? बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मंडेर की 4 ईंट घेर दी। हाँ जी, ताऊ जी क्या कह रहे थे? मकान की 4 ईंट घेर के रो एक पास जो सामने मकान है जी, डिप्टी मजिस्ट्रेट से बात करो ना। पंचायत में परानोद कर रहा है, खाली से वो सारी पंचायत की जमीन है। उचित कार्रवाई रास्ता दे दो, अगली कार्रवाई करना रास्ता। जो खेड़ी रोज के जो खेतों में प्रशासन का और गाँव वालों का पूरा तनाव, जैसा कि आपको देखने को लिए मिल रहा है, देख रहे हो आप। ये इनका आरोप ये है कि भी जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है जो है उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया, लेकिन जिन्होंने कब्जा कर रखा था ज़मीन के ऊपर, जो अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा था, जो कि पूर्व सरपंच है, उनका ये पक्ष लेके ये काम कर रहा है। और हम नहीं चाहते थे कि भी मतलब जो कच्चा रास्ता था उसको उखाड़ा जाए, और जानबूझ के बता रहे कि भी मतलब वो कच्चा रास्ता डिप्टी मजिस्ट्रेट ने उखड़वाने का काम किया। जैसे कि अभी आप देख रहे हो, प्रशासन आगे जो वो है उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेगा। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर आज ये कि किस तरह के मतलब पीड़ा पंजा चलाना पड़ गया, क्या कुछ इसके बारे में थोड़ा बताओगे? पंचायत जो खेड़ी रोज की पंचायत है, इसका पंचायत की ज़मीन पे अवैध कब्जा था जी, उसके लिए डीसी साहब ने आदेश किए थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया था जी। तो
उसके तहत जो भी जो पंचायत की ज़मीन है, जी जी जो इनकी निशानदेही दी हुई थी, हमने चाहे उसमें गमाया है, जी चाहे ये फाड़ा है, हमने उसको कर दिया, बिल्डिंग को तोड़ा है। जी। तो यही अब आगे 3 जगह और है, हम उसको सर ये जो ज़मीन है जहाँ भी पीला पंजा चला है, ये टोटल कितनी ज़मीन थी ये? यहाँ 2 किले की थी और यहाँ टोटल खेड़ी रोज के अंदर 7 किले की है। 11 कब्जाधारियों का कब्जा है, जी। तो उसको हटवाना है। जो अगली जो कार्रवाई रहेगी वो कहाँ रहेगी सर? वो अब इसके बाद पंचायत बताएगी आगे कौन सी है। और जो गिरदौर है, पटवारी, वो लोग हमें इसकी फरमाइश देंगे किस किस एरिया से अवैध है वो जी। हटवाएंगे। ऐसे टोटल कितनी ज़मीन है पूरी जो मतलब कब्जे में है 7 सर? एकड़ की बताई गई पंचायत के द्वारा। ठीक है। तो सर उनका ये कहना है, दूसरा पक्ष है, जो अवैध कब्जा में जो जमीन है ये गमी है, जो उसके अंदर नहीं आती, लेकिन ये फिर भी इसके ऐसा ऊपर है, जो पीला पंजा अवैध चला कब्जे गया। का मतलब अवैध कब्जा है, वो गमी थी, वो किसी के पर्सनल यूज के लिए हो चाहे जी। अब वो पंचायत की ज़मीन में थी, तो हम एक बार उसको खाली करके दे रहे हैं, चाहे बाद में जो डीसी के आदेश है कब्जा हटवाना है, एक बार बाद में कोई करता है तो वो कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ फिर हो जाएगी। और ये भी कहा गया कि सर उनके द्वारा कि ये पूरा मकान है जो गिराया नहीं गया, नहीं, केवल मकान इसकी की कूण अभी है जो आप- गिरा दी गई। अभी आप इसको देखो, अभी जैसी भी चलने जा रही है, पहले बीच में ये इसको सरपंच को बोला था, इसने ट्रैक्टर वाले बंदे भी भगा दिए। जी इसको वीडियो ऑफिस की तरफ से ये हिदायत थी कि आप अपना पूरा मजदूर ट्रैक्टर जेसीबी रखे, तैयार रखे, लेकिन ये बीच में रोक दिए। बीच में ये तो जहाँ कब्जे की बात होती है, आपस में तो 3 पक्षों का पंचायत के उसमें भेदभाव से गुटबाजी होती है, लड़ाई झगड़े के एक बार चांस हो गए थे, लेकिन हमने अपने उससे एसएचओ साहब ने मैंने इसको करके सुलह से करवा दिया। तो अभी पूरा मकान गिरा जी, जाओगे? पूरा मकान गिराया जाएगा। अब बिल्कुल इसकी नींव खोदने में तो हमें 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन इसका ऊपर का सारा स्ट्रक्चर है जो तोड़ दिया। जो ऊपर ये मलबा सारा हटा दिया जाएगा जी। ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, डिप्टी मजिस्ट्रेट यहाँ हमारे साथ में मौजूद थे और हमने इनसे बातचीत की और इन्होंने मतलब जो जितने भी हमें सवाल जवाब किए सभी का मतलब बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल जवाब दिया। और जो आरोप लगाया गया था, अभी जो डिप्टी मजिस्ट्रेट है, जो दोषी पक्ष है, उनका पक्ष ले रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, पीला पंजा दोबारा से उसी मकान की तरफ जा रहा है और जो मकान जो बताया जा रहा है कि मतलब कब्जे में है, उसको अब दोबारा से पूरा का पूरा तोड़ दिया जाएगा। और आगे भी जो कब्जा ग्रामीणों के द्वारा किया गया है उसके ऊपर भी जैसे कि पूरा पुलिस प्रशासन है और पटवारी कानून और डिप्टी मजिस्ट्रेट यहाँ पे मौजूद है, अपनी खुद की मौजूदगी में उस कब्जे को भी बिल्कुल सुरक्षित तरीके से और गांव में शांति प्रिय तरीके से हटवाने का काम करेगा। तो आपका क्या कुछ कहना है इसके बारे में? सभी कमेंट के माध्यम से जरूर